हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 11th का जो उन्नति प्रकाशन की बुक से चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे थे, अ पोर्ट्रेट लेडी, तो इसका कुछ स्टैंजा हम पढ़ चुके, तो कुछ पैसेज हम पढ़ चुके थे यहाँ तक, द विलेज डॉग्स तक पढ़ चुके थे। इसमें यानी खुशवंत सिंह की बात वार्तालाप है अपनी दादी को लेकर, यानी जो पोर्ट्रेट है, मतलब जो पिक्चर है उससे से रिलेटेड बात हो रही है। और दादी तो उनकी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन वो अपनी दादी की जो बीच उनका जैसा व्यवहार था, उस व्यवहार को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, उसकी वार्तालाप को उनकी। तो देखिए, ये जैसा कि ये हमारी टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज है। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद देखो, इस बुक का नाम है लर्नर्स हॉर्नबिल। इस बुक का नाम हमारा हॉर्नबिल है। तो आगे फिर इसके बाद ये जो चैप्टर है हमारा पोर्ट्रेट लेडी, देखिए ये पोर्ट्रेट लेडी चैप्टर है, इसका नाम कहाँ जा रहा है, पोर्ट्रेट लेडी, खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है। इसके बाद हमारी जो शुरुआत होती है वो इस चैप्टर की यहाँ से होती है। देखिएगा, इसमें कुछ पार्ट हम पढ़ चुके थे, द विलेज डॉग, है ना। आई होप हमारे जो लर्नर्स हैं वो उनको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन जस्ट आस्क मी एनी टाइम बाय द कमेंट सेक्शन और टेलीफोनिकली। ओके, मैं अपने लर्नर्स को हमेशा तैयार रहता हूँ, रेडी रहता हूँ, किसी भी समस्या को दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये हमारा पहला जो है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मीन्स ये है, जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो मेरे साथ हमेशा वेंट, स्कूल जाती है, पास्ट इंडेफिनिट है। ये जो वेंट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और सेकंड होती है वेंट, और थर्ड होती है गॉन। ओके, ये हमारी थर्ड होती है, ठीक है। तो विद स्कूल जाती थी, अटैच टेम्पल, जो स्कूल था मेरे टेम्पल से लगा हुआ था, मतलब स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल से लगा हुआ था, अटैच था। द प्रीस्ट टॉट, जो प्रीस्ट मतलब पुजारी थे, टॉट सिखाते थे अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और मतलब ये है, जो वहाँ पर चीज़ें थी स्कूल में, जो वो हमें वहाँ मॉर्निंग प्रेयर वगैरह सिखाई जाती थी। मतलब कंजी पुजारी जो हमें थे, प्रीस्ट जो थे, वो वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे, है ना। सुबह की प्रार्थना हमें सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट, और जबकि बच्चे, वाइल मतलब जबकि, वाइल मतलब जबकि बच्चे जो थे वो बैठते थे, इन अ रोज़, एक पंक्ति में, लाइन में, ऑन देयर साइड, ऑन आइदर साइड, एक तरफ को, ऑफ द वरांदा के, सिंगिंग अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द चॉरस। देखिए, जो चौरस होता है, हम इसको, जो चौरस होता है वो सिंगिंग होता है, ग्रुप सिंगिंग होता है। जैसे एक व्यक्ति गा रहा होता है, उसके जस्ट आफ्टर दूसरा उसको इमिटेट करेगा, मतलब उसको मतलब बोलेगा उसके पीछे पीछे, उसको चौरस कहता है। पार्ट ऑफ अ सॉन्ग विच इज़ रिपीटेड आफ्टर ईच वर्स, मतलब हर एक लाइन के बाद बोला जाता है, उसको चौरस कहता है। तो ग्रुप समूह को भी कहा जाता है। तो जो पुजारी थे जब बोलते थे, बच्चे साथ साथ बोलते थे उनके पीछे पीछे। माई ग्रैंड मदर सेट, बैठती थी, इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। देखिए लर्नर्स, जो स्क्रिप्चर्स होता है, इसको, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है होली बुक्स। यानी जो मेरी माँ थी वो एक कमरे के अंदर बैठती थी, एक साइड बैठ जाती थी एक कमरे में, यानी बच्चे वहाँ पढ़ते थे और मेरी माँ कमरे में बैठ जाती थी, दादी माँ, खुशवंत सिंह कह रहे हैं। तो वो अपनी जो पवित्र किताबें हुआ करती थी, मतलब होली बुक्स हुआ करती थी, उनको वो पढ़ा करते थे। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों काम समाप्त कर देते थे, मतलब उधर दादी माँ हमारी फिनिश करती थी, इधर हमारी पढ़ाई फिनिश होती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम साथ साथ वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स, और इस समय जो गांव के कुत्ते थे, वुड मीट अस, हमसे मिलते थे, मतलब हमें रास्ते में मिलते थे। दस, इस प्रकार क्या होता था, एट द टेम्पल डोर, दरवाजे पर, मतलब टेम्पल के दरवाजे पर बहुत सारे कुत्ते खड़े हुआ करते थे। दे अलाउड अस टू आर होम ग्रॉलिंग। ग्रॉलिंग जो होता है, देखिएगा, ग्रॉलिंग होता है जैसे ग्रम्बल, गुर्राते हुए, मतलब ये है, कहना चाहिए था, मतलब वो हमें गुर्राते हुए देखते हैं, फाइटिंग विद ईच अदर, और लड़ते थे एक दूसरे के लिए, फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम, यानी विद चपाती मतलब रोटी हम फेंकते थे, थ्रू फेंकते थे, यानी मतलब ये था
यानी जो कुत्ते जो थे वो एक साथ, मतलब हम जब एक साथ निकलते थे आते समय, गांव के जो कुत्ते थे मंदिर के द्वार पर खड़े होते थे, वे गुर्राते हुए, और रोटियां जो थीं जो हम उनकी ओर फेंकते थे उनके लिए क्या कहता है, एक दूसरे की लड़ते थे और हमारे पीछे घर तक आते थे, मतलब लड़ते थे और हमारे पीछे पीछे घर तक आ जाते थे वो, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अवेन माई पेरेंट्स, जब मेरे मम्मी पापा वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन अ सिटी, यानी अब मतलब ये है जब मेरे माँ बाप जो थे वो अच्छे से सेटल हो गए एक शहर में, है ना। दे सेंट फॉर का मतलब उन्होंने भेज दिया था, है ना। यानी मेरे जो मम्मी पापा थे जब मेरे वो शहर में मतलब अच्छे तरह से सेटल हो गए, तब उन्होंने क्या हुआ, सेंट फॉर मुझे बुला लिया था, कॉल्ड आउट, यानी बुला लिया था वहीं पर। मतलब ये है कि जब मेरे पेरेंट्स थे, फिर से समझा रहा हूँ, एक लाइन को कई बार समझाता हूँ, अच्छे से समझिएगा। माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड, मतलब वो अच्छे से सेटल हो गए इन द सिटी, शहर में, यानी जो मेरे मम्मी पापा थे जब अच्छे से शहर में सेटल हुए तब। दे सेंट फॉर, उन्होंने बुला लिया अस, मुझे, उन्हें कॉल्ड, सेंट फॉर का मतलब होता कॉल्ड आउट, CALLED, कॉल्ड आउट, मतलब उन्होंने मुझे भी बुला लिया, है ना। उन्होंने क्या काम करा कि मुझे भी बुला लिया, ठीक है। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात थी। मतलब ये है कि जब उन्होंने हमारे लिए बुला लिया तो बस वहीं से दादी और मेरे बीच में बदलाव आना शुरू हुआ। मतलब किस तरीके का शुरू हुआ, टर्निंग पॉइंट आया इन आवर फ्रेंडशिप, हमारे बीच। जब मम्मी पापा ने हमें बुला लिया तो हमारे और दादी के बीच, खुशवंत सिंह कह रहे हैं, हमारे और दादी के बीच एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है दोस्ती का। यद्यपि अब ऑल्दो वी शेयर्ड, देखिए, ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हम एक रूम में रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर, और जो मेरी दादी माँ थी, नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मतलब शी डिड नॉट स्टे लॉन्ग टाइम विद मी इनसाइड द स्कूल। वो मेरी दादी माँ जो थी, हाँ, हमारे साथ स्कूल में बहुत लंबे समय तक नहीं रुकती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाया करता था। अब मतलब यह है कि जो मेरी दादी माँ थी वो मेरे साथ स्कूल में जाती नहीं थी, हालांकि दोनों का कमरा तो एक ही था, लेकिन वो स्कूल नहीं आती थी। अब मैं क्या था, मैं मोटर मतलब बस से एक इंग्लिश स्कूल जाया करता था, और जो गलियों में कुत्ते होते थे, कुत्ते ही नहीं थे वहाँ पर जब स्कूल जाते। दादी माँ जो थी वो हमारे शहर वाले घर के आंगन में मतलब चिड़ियों को दाना वाना खिलाया करते, इस तरीके की बात उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा था कि इंग्लिश स्कूल जाते थे इन मोटर से, यानी बस से। हम इंग्लिश स्कूल मोटर बस से जाते थे। देयर वर नो डॉग्स, कुत्ते नहीं थे इन स्ट्रीट, गली में। यानी शी टुक टू फीडिंग, खिलाती थी स्पैरोज, मतलब चिड़ियों को, या मतलब स्पैरो, बुलबुल वगैरह, ये स्पैरो चिड़ियों को खिलाती थी। इन अ कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी होम, यानी हमारे जो शहर का जो घर था, हमारा होम टाउन था, उसमें दादी माँ जो थी वो चिड़ियों को दाना खिलाती थी। एज़ द ईयर्स रोल्ड, जैसे जैसे समय गुजरा, एज़ द ईयर्स रोल्ड, जैसे जैसे समय गुजरा, है ना, समय गुजरता है, पास्ड अवे, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को लेस ऑफ ईच अदर, वी सॉ हम देखते हैं, लेस कम ऑफ ईच अदर एक दूसरे को, तो हम एक दूसरे को बहुत कम ही मिलते थे। मतलब जैसे समय गुजरता गया तो हम एक दूसरे से कम मिलते थे। फॉर द सम टाइम, कुछ समय के लिए, कॉन्टिन्यू टू होप अप, यानी उन्होंने क्या काम किया, हमें जगाती थी, मी अब मुझे जगाती थी, गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करती थी फॉर स्कूल टाइम के लिए। शी कॉन्टिन्यूड, ये हो गया। अब वो क्या करती थी, वो मुझे जगाती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, वुड आस्क, पूछती थी, यानी जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क, मुझसे पूछा करती थी, मी व्हाट द टीचर हैड, कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, इस तरीके की बात थी। मतलब हम भले ही कम मिल पाते हो, लेकिन जो हमारी दादी माँ थी वो हमसे इन सारी चीज़ों को पूछा करते थे कि टीचर ने क्या हमें पढ़ाया है। नेक्स्ट है टॉट मी, यानी टीचर ने हमारे लिए आज क्या पढ़ाया, इस तरीके की वो बात करा करती थी हमसे। तो वो टॉट मी मुझे क्या पढ़ाया ये पूछती थी। आई वुड टेल हर, यानी हम बताया करते थे इंग्लिश वर्ड्स में, द लिटिल थिंग्स, कुछ चीज़ों को, यानी वेस्टर्न साइंस, कुछ जो देखिए, जो वेस्टर्न साइंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लर्नर्स, तो जो वेस्टर्न साइंस होता है और इसको हम जैसे कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, या अंग्रेजी के जो पाश्चात्य वैज्ञानिक कुछ बातों की जानकारी, ये वेस्टर्न साइंस कहलाता है। एंड लर्निंग, और ज्ञान, उसके शिक्षा के बारे में बताती थी। एंड द लो द ग्रेविटी, यानी कुछ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताते थे। एंड
आर्किमिडीज़ का सिद्धांत, प्रिंसिपल सिद्धांत को बताया करते थे। और दूसरा क्या था, वहाँ टीचर जो बताते थे द वर्ल्ड बीइंग राउंड, जो संसार है वो गोल है, यानी धरती का गोल होना। ये सब सारी चीज़ सिखाई जाती है स्कूल में, और वो दोबारा अपनी दादी को बताते थे। ETC दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन होता क्या है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी, हमें अच्छी नहीं लगती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। अब मतलब ये है कि शी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, यानी ये सब सारी चीज़ें थी, वे मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी। यानी जो दादी माँ थी वो मदद नहीं कर पाती, क्योंकि वो पुराने समय की पढ़ी लिखी थी, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी। और वो दादी माँ कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं गया उसमें। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, यानी लेकिन वो शी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास भी नहीं करती इन चीज़ों पे, है ना। थिंग्स दे टॉट, जो उन्हें सिखाया जाता, दे टॉट जो सिखाते थे एट द इंग्लिश स्कूल में, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो परेशान हो जाते थे। यानी दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और ईश्वर के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, और होली बुक्स के बारे में। स्क्रिप्चर्स मतलब होता है होली बुक्स के बारे में नहीं बताया जाती। मतलब ये दादी जो थी उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, यानी जिन्हें जो मतलब इस इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, है ना। और वे इस बात से भी दुखी थी कि स्कूल में भगवान और धार्मिक की कोई शिक्षा नहीं दी जाती, इस बात से भी परेशान थी। अब वो इस बात से परेशान थी। अब देखिए इंग्लिश स्कूल में डिस्टर्ब परेशान थी, दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि ईश्वर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, ये से भी परेशान थी। और स्क्रिप्चर होली बुक्स के बारे में भी परेशान थी, नहीं पढ़ाई जाती हैं। वन डे, एक दिन, आई अनाउंसड, अब ये होता क्या है, एक दिन मैंने कहा, अनाउंस्ड का मतलब होता है कहना, या हम कहना चाहिए था घोषणा करना। एक दिन अब क्या अनाउंस किया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, कि हमारे लिए संगीत की शिक्षा दी गई है। कि हमारे लिए किसकी शिक्षा दी गई, संगीत की शिक्षा दी गई है। वी वर गिवन लेसन। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और वो बहुत परेशान हुई। ये सुनकर काफ़ी परेशान हुई कि अरे इंग्लिश स्कूल में तो संगीत का, देवी देवताओं का दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है, लेकिन पढ़ा कैसे दिया। टू हर म्यूजिक, उनके लिए संगीत, हैड ल्यूड एसोसिएशंस। देखिए लर्नर्स, जो ल्यूड होता है, इस ल्यूड का जो मतलब होता है मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताना चाहूँगा। ल्यूड को कहा जाता है जैसे क्रूड एंड ऑफेंसिव भी कहा जाता है, और इंडिसेंट भी कहा जाता है, जैसे अश्लील और कामुक भी कहा जाता है, यानी अश्लील चीज़ हो, यानी वो बिल्कुल इसको बड़ा गलत तरीके से देखती थी, है ना, कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो तो अश्लील हैं, कामुक हैं, अच्छी नहीं हैं, ल्यूड हैं, एसोसिएशन। इट वाज मोनोपोली। ये तो उनका मानना था कि ये संगीत जैसी जो चीज़ें हैं वो वैश्याओं भिखारियों की हैं, और ये मोनोपोली एकाधिकार होता है, जो जैसे स्वयं वैसे सिखाता है, ऑफ हरलॉट्स। हरलॉट्स का मतलब जो होता है जैसे प्रोस्टिट्यूट्स, वैश्याएँ, यानी ये तो हरलॉट्स का है, मोनोपोली है, मतलब एकाधिकार है। एंड बेगर्स, भिखारियों की शिक्षा है, जैसे वैश्याओं भिखारियों की ये नाचना गाना, ईश्वर में विश्वास रखना, ये सब सारी चीज़ें उनकी चीज़ लिए हैं जो वैश्या हैं, भिखारी हैं, है ना। एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉल्स, ये मतलब सज्जन लोगों के लिए नहीं। एंड नॉट मीन्ट, कोई मतलब मायने नहीं रखते हैं, इसका कोई वास्ता नहीं होता है, सज्जन लोगों से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। शी सैड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस, लेकिन शांत रहे। मीन डिसअप्रूवल, लेकिन डिसअप्रूवल का मतलब होता है, डिसअप्रूवल मतलब कहना चाहिए डिसएग्रीमेंट, मतलब सहमति नहीं थी उनकी इस बात पे। शी रेयरली, वो मुश्किल से, टॉक टू मी आफ्टर दैट, यानी अब होता क्या है, यानी इसके बारे में कहना चाहिए था, उनकी जो चुप्पी से साफ था कि वे इस बात से सहमत नहीं थी कि इसके बारे में उन्होंने मुझसे शायद कभी कुछ कहा हो, इस मतलब संगीत वंगीत के टॉपिक के बारे में कहा हो। तो आज के लिए हम अब लर्नर्स यहीं तक रहने देते हैं। तो आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन जस्ट आस्क मी एनी टाइप ऑफ मीडियम, जैसे आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहें पूछ लें, चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता दें अगर कोई प्रॉब्लम हो। तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।